मेरी YouTube की पहली सैलरी आई है ये। हम लोग नेदरलैंड एम्स्टर्डम जाउडोस में बेलमर में रहते हैं। एड्रेस, गली का पता और नंबर भी बता दो। आपसे एक और सवाल ये है कि आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या नेदरलैंड्स? तो ये जब भी बोलती है ना मुझे 6 अगस्त पे आपने मुझे विश नहीं किया, हमारी एनिवर्सरी है फलाना टीका, तो मैं इसको कहता हूँ नहीं, हमारी शादी 7 तारीख को हुई थी। अच्छा जी, एक और बड़ा सवाल किया जाता है हमसे कि आप अपनी बीवी को जो है YouTube पे क्यों दिखाते हैं? इसका जवाब तुम दो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। मेरा नाम शराज और आप देख रहे हैं टाइम विद शराज। व्यूअर्स, आज बड़ी खुशी का मौका है जी, क्योंकि मेरी यूट्यूब की पहली सैलरी आई है ये। ओ करो ना आप भी। कम आंध्र कंस। और इसी खुशी के मौके पे आज हम करेंगे अपने फैन की फरमाइश को पूरा और बनाएंगे Q&A। ये ओए, इसमें अभी और थे फिजान, ऐसे करो और निकलेंगे, ऐसे करो और निकलेंगे शायद। तो चलिए जी व्यूअर्स, अभी करते हैं अपना Q&A शुरू। और बच्चों आप बेशक जाओ, आप खेलो, थैंक यू। और हम करते हैं जी अपना Q&A। चलो जी, लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जी, जिसमें पूछते हैं कि आपकी YouTube की सैलरी कितनी आती है, मैं काम क्या करता हूं, हम मिले कहाँ थे, हमारे बच्चे कितने थे, हम रहते कहाँ हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, आज उन सब सवालों का जवाब देंगे जी। तो सबसे पहले जो हमसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं जी। तो जो है सवाल कि हम दोनों मिले कहाँ थे, हम आप बताएंगे? मैं शॉर्ट वर्जन बताता हूं, अगर तुम्हें लगा कि उसमें ठीक नहीं है तो तुम उसमें नीच कर लेना। शॉर्ट वर्जन ये है जी कि ये इसके जो अब्बू हैं वो मेरी अम्मी के दादा जात है, और वो बचपन में बल्कि पैदा ही मेरे ख्याल से कराची हुए थे, और हम रहते थे चकवाल की तरफ। तो ये वहीं गए, वहीं पढ़े लिखे, और उधर ही उन्होंने एक जिसको कहते हैं महाजर ही कहते हैं ना, तुम्हारी अम्मी तो नहीं लेकिन उनके इसकी अम्मी के जो अम्मी अबू थे वो इंडिया से आए थे, और उनकी यूनिवर्सिटी में या कहीं आगे पीछे मुझे नहीं पता, कहीं मुलाकात हुई तो इनकी उधर ही शादी होगी। और हम ये बताने से मतलब इतना है कि ये मेरी फैमिली थे, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यानी कि ये कराची में ही बड़ी हुई है, और मैं इधर बचपन में इधर आ गया था एम्स्टर्डम। तो मैं इसको एक बार जिंदगी में देखा था, बच्ची थी जब, छोटे से थे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाई की जो बड़ा भाई है उसकी एक बार शादी होनी थी पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान गया। तो क्योंकि जरी बात है ये हमारी फैमिली थी, ये भी इनवाइट थे, तो उसके बाद तो हम लोग फिर आए शादी पे, क्योंकि वो जो इनके भाई की शादी मेरी फर्स्ट कजन से हो रही थी, तो फिर हम अपनी कजन की शादी में गए। तो शादी में इन्होंने मुझे देखा और मैंने भी इनको देखा, बस सरसरी सा देखा, मैं इन पे इतना गौर नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने मुझे ज्यादा गौर से देख लिया। एंड देन अब ये जो भी बता रही है उसको उल्टा कर ले, तो ये सच है। उसका उल्टा कर ले, वो वर्जन सही है। तो उसके बाद जी जो बात सही है मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने अपने घर बताया कि जी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसे हमारी यानी कि शादी की फिर बात चली। अब क्योंकि जी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हम जल्दी क्वेश्चनों से गुजरेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हम रहते कहाँ हैं। हम लोग नेदरलैंड एम्स्टर्डम जाउडोस में बेलमर में रहते हैं। एड्रेस, गली का पता और नंबर भी बता दो। हम जी एम्स्टर्डम के साउथ ईस्ट में रहते हैं। कई लोग जो हॉलैंड में रहते हैं, एम्स्टर्डम में रहते हैं, उनको पता होगा ताइबा मस्जिद कहाँ है एम्स्टर्डम की, तो हम उसके करीब रहते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक फ्रीलांसर हूँ जी फाइनेंस में। तो मैं हर 6 महीने बाद, साल बाद किसी नई कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, मुझे असाइनमेंट मिल जाता है, वो काम करता हूँ जी। तुम क्या करती हो? ओके, मैं काम करती हूँ जोरख में, टेक केयरिंग ओल्ड पीपल, मतलब बुढ़े बंदे हैं जो उनकी टेक केयर करती है। और आई लव दिस वर्क, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको जी बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी, बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स को देख के मुझे अपनी अम्मी की फीलिंग्स आती है, तो दैट्स मीन कि मैं बहुत दिल से ये काम करना चाहती हूँ। हाँ, और इसने मुझे एक बार स्टोरी बताई थी कि जब इसकी इंटरव्यू थी तो इसने यही बताया था कि मुझे बुढ़े बंदों की हेल्प करके ऐसे फील होता है कि जैसे मैं अपनी अम्मी को या किसी अपनी रिश्तेदार की हेल्प कर रही हूँ। तो इसकी जो मोटिवेशन है मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी।
तो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है वो है कि जी आप यूट्यूब से कमाते हैं, तो जैसे कि आपने देखा जी अब पहली सैलरी आई है हमें यूट्यूब से, वो कोई बिल्कुल ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी अमाउंट है, वो उस पर एग्जैक्ट इसलिए नहीं बताता कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं, अभी हम ग्रो करते हैं, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, अपनी हॉबी के लिहाज से करता हूँ, तो पैसे जो मेरी मोटिवेशन भी है, मेरी मोटिवेशन है जी बस जस्ट वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना, और अब थोड़े से पैसे मिलने लगे तो उससे मोटिवेशन और ज्यादा मिलती है। और मेरी सबसे ज्यादा मोटिवेशन ये है कि बाहर किसी फेस्टिवल में, गली में कोई बंदा मिल जाता है तो मुझे बोलता है कि हम आपके व्लॉग से देखते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों जी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मैं होता था जब इन्होंने स्टार्ट किया ना यूट्यूब, तो मैं सीरियस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मिडल से, और जब मैंने इनकी मेहनत देखी तो फिर मैं इनके साथ चल रहे थे, मैं उनके साथ आ गई। सच्ची पूछूं तो आप लोगों का आज एक अपना दिल की एक बात बताऊं कि मैं कैमरे के सामने भी इतना आने का इतना थी, मैं कैमरा शाई नहीं थी, लेकिन इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो उनका साथ देना ही पड़ेगा। काम इतनी मेहनत से करो कि लोग खुद ब खुद साथ चल दें, उनको पता चल जाए कि इसके साथ चलेंगे तो ये कहीं पहुंचा देगा। वैसे भी जब मैं इनकी लाइफ पार्टनर हूँ तो मैं हर चीज में इनके साथ, फिर मैंने कहा मैं इनके साथ लग जाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी अपना यही गोल बना लेती हूँ। गोल नहीं है, इसको भी अच्छा लगता है, कभी कभार व्लॉग्स में आ जाती है, जो कभी आप फेस्टिवल में जाएं या कोई डेली व्लॉग हो जाए, रमजान का बनाया था। और सबसे बड़ी बात है जब मुझे लोगों ने प्यार देना शुरू किया, मेरी फैंस बन गई, स्पेशली लड़कियों ने मुझे, फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बस फिर ठीक है, जैसे होता है ना, मतलब मोटिवेट मजा आ जाता है, फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया। और फिर जब इनकी सैलरी आई है, फिर हमें कुछ गिफ्ट्स आए फ्री, मैंने कहा बस। थर्ड क्वेश्चन हमसे मोस्टली पूछा जाता है कि हमारे बच्चे कितने हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। वो आपने देख लिए थोड़ी देर पहले जो हमारे साथ बैठे हुए थे जी, बड़ा बेटा रेहान, छोटा बेटा फैजान, और जो बेटी है हमारी उसका नाम है अन्नाबिया। अच्छा जी, एक और बड़ा सवाल किया जाता है हमसे कि आप अपनी बीवी को जो है यूट्यूब पे क्यों दिखाते हैं, इसका जवाब तुम दो। सबसे पहली बात है कि मुझे फैमिली का कोई मैटर नहीं है, मेरी अपनी कराची में कजन्स वगैरह आती हैं, और मेरी अम्मी अल्लाह नसीब करे, मैंने पूछा था तो अम्मी कह रही थी बेटा अच्छा लगता है, आओ जो तुम लोग व्लॉगिंग करते हो यादगार हो जाती है, बल्कि बनाओ। अम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं फैमिली की तरफ से, और जब मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो मैं इसको इसलिए मना नहीं करता जी, जब तक हम कोई गलत काम नहीं कर रहे ना, मतलब कुछ गलत कंटेंट नहीं बना रहे, ये फैमिली व्लॉग्स होते हैं हम जो करते हैं, या बाहर कहीं घुमा, तो इसमें तो वैसे भी हम बाहर निकले तो लोग देख रहे होते हैं। मुझे पर्सनली जो है सीधी बात है, हम जब तक कुछ गलत काम नहीं कर रहे मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। और मुझे तो अच्छा लगता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, मेरी इंटेंशन अच्छी होती है, हम कुछ अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, और यार वैसे भी अब जो दुनिया में चांद पे पहुंच गई, हम इन्हीं चीजों में क्यों फंसे हैं। और उसके अलावा जी ये YouTube चैनल मेरा है, इस पे सिर्फ वही लगता है जो मैं मतलब अपनी तरफ से एडिट करके लगाता हूँ, इसका अपना चैनल नहीं है जो कुछ भी लगाए तो उसमें भी मेरा फिर जिसको कहते हैं एक वो सेंसर हो जाता है कि भाई जो लगा रहे हैं हम वो मेरी मर्जी से लग रहा है। तो व्यूअर्स, बीच में हो गया था नमाज का टाइम, तो अभी चलते हैं हम दोबारा अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो जी ना, आपसे एक और सवाल ये है कि आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या नेदरलैंड्स? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। कोई अगर एक चूज करना पड़े तो? रहने के लिए, मेरे बच्चों के लिए तो मैं नेदरलैंड चूज करूंगी, लेकिन मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। अब ये सवाल मैं आपसे करूंगी, आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है? भाई मैं तो बिल्कुल इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। टू बी ऑनेस्ट, रहने के लिए मुझे नेदरलैंड्स अच्छा लगता है और हॉलीडेज के लिए पाकिस्तान अच्छा लगता है। पाकिस्तान में आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, अपना खाना वाना साहब, लेकिन वहाँ ज्यादा देर रहते हैं, जब सिस्टम में घुसते हैं वहाँ तो फिर मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, मेरी मेंटालिटी बहुत क्लैश करती है वहाँ। अच्छा बाय द वे ना, ये क्या बना रही हो? मैंने आज ये सब्जियां काट के रखी हुई सारी है, और कास वगैरह है, आज मैं पिज्जे बना रही हूँ घर में। एक मैंने बना दी, एक ओवन में रखा हुआ है, और बाकी ये शाम तक मैं सारे पिज्जे रेडी करूँगी। अच्छा, खाने की बात हो रही है बाय द वे, तो तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? मेरा अपना तो बिरयानी है, आपका फेवरेट क्या है? मुझे यार ब्रेड टाइप्स जो चीजें होती है ना वो अच्छी लगती हैं। वैसे पिज्जा बाय द वे, पिज्जा हाँ, पनीनी हो गया, पिज्जा हो गया। मुझे ये चावल टाइप ना मुझे हजम नहीं होते, लगते तो अच्छे हैं लेकिन हजम नहीं होते। रोटी होगी, बेई रोटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, साथ में सालन भी मैं गर्म करके नहीं खाता, ठंडा ही खाता हूँ। और ये बर्गर्स वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से ये सही जा रहा है मेरे पेट। अच्छा, तो मुझे बताओ तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज दुबई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। फिर इसके अलावा मुझे सेकंड पे तुर्की एंड थर्ड मुझे मोरक्को। अच्छा, इन्हें तरह के मुझे बताओ जरा कि लोग पूछ रहे हैं तुम्हें कितने साल हॉलैंड में रहते हुए हो गए? मुझे 18 ईयर्स। 18 ईयर्स हो गए या। और लोगों का एक और क्वेश्चन है कि तुमने डच कैसे सीखी? मैंने वो जो इनवर्किंग कोर्स होता है निस्ताक सामान भी किया था, एंड बस बोल के बच्चों के साथ। इजी लगी तुम्हें?
नहीं, शुरू में तो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मुझे सीखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा था कि मैं कोई नई लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो सीखी भी मैंने जल्दी थी क्योंकि मुझे वो मज़ा आ रहा था। और मुझे जी हो गए तकरीबन 35 साल हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में। ओके, अस्सलाम वालेकुम अगेन व्यूअर्स। और अब हम दोबारा आए हैं, हमारे पिज़्ज़ा वीज़ा सब कंप्लीट हो गए, बाहर थोड़ी लोकेशन चेंज करने के लिए, और अब हम क्यू एंड आर को करेंगे। कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन क्या जी? पहला क्वेश्चन था कि हमारी ऑडियंस कौन से, हमारा टारगेट क्या है, हम किन ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, और हम यूट्यूब से क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं। तो मैं दूं कि तुम? पहले क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो जो पाकिस्तानी है, नेदरलैंड में रहते हैं, वो हमारा टारगेट है। वैसे चाहे तो सब गोरे, सिर्फ नेदरलैंड में नहीं, बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप कर लो, इंग्लैंड कर लो, पाकिस्तानी। लेकिन ये है कि हमारा कंटेंट जो है ज्यादा वो नेदरलैंड्स के पाकिस्तानी है या देसी है, उनको ही अट्रैक्ट करेगा। दूसरे का या हम क्या अचीव करना चाहते हैं। किसी जमाने में मैंने जब यूट्यूब शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बनूंगा कि मैं किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करूंगा ताकि मैं इतना बड़ा हूँ कि वो ना कर सके। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे अंदाजा हुआ कि ये बहुत लंबी जर्नी होगी, ये 1-2 साल का कमाल नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म मेरा गोल है वो ये है कि मैं अपने देसीज को, इधर नेदरलैंड्स, बेल्जियम, यूरोप के लेवल के, उनको मैं कैटर करना चाहता हूँ। चाहे वो देसी इवेंट्स हो, चाहे वो कोई पर्सनालिटी हो जो जानी मानी हो, उसका इंटरव्यू, अपने देसी व्लॉग, उन लोगों को कैटर करना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है ये है कि जो हमारे फैंस या व्यूअर्स हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे ओपिनियन में। तो उससे जुड़ा हुआ, यानी कि जो पिछला सवाल उससे जुड़ा हुआ जवाब यही है कि अगर हमारे जो व्यूअर्स या फैंस हैं जो हमें लाइक करते हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, सिर्फ हमारी वीडियोस ना देखा करें, क्योंकि लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो हम बड़े होंगे, और हम जब बड़े होंगे तो हमारे गोल अचीव होंगे। तो इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। के अलावा और अनदर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से टॉपिक से हट के हैं, तो लेने हैं तो हम ले लेते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि ये तो वही वाली बात है कि जो फातिमा ने लिस्ट भेजी थी उसमें से ये भी है कि 9 to 5 जॉब और बिजनेस। आप बताएं। वो तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। जो 9 to 5 जॉब है वो मेरे लिए नहीं बनी। हाँ, करता हूँ इसलिए क्योंकि मजबूरी है। किसी ज़माने में मैंने ऑफिस जॉब के लिए जो है अपना डिप्लोमा किया था, तो वो करता हूँ। लेकिन इफ़ आई हैव टू चूज अगेन, स्ट्रेट अवे ऑन बिजनेस, समथिंग डिफरेंट। और अच्छा, मुझे अगर चूज करना पड़े तो ऑब्वियसली मैं भी बिजनेस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं करने जा रही हूँ, जो कि ये भी आया था कि आपको क्या चीज़ लोगों दूसरों से डिफरेंट बनाती है। आप बताएं, फिर मैं बताती हूँ। मुझे लोगों से डिफरेंट क्या बनाती है? मेरे ख्याल से सबसे जो मुझे डिफरेंट बनाती है, मैं बहुत नाइफ बंदा हूँ। नाइफ मतलब कि मैं बहुत जल्दी लोगों के अंदर अच्छाई देखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि यार सामने वाला बंदे के माइंड में कोई मेरे लिए गलत चीज़ भी हो सकती है, मेरे लिए कोई गलत इरादा भी हो सकता है। मैं अपनी जैसे यूट्यूब बनाता हूँ, कोई भी मुझे कुछ पूछता है मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं जहन में ये नहीं लाता, नेगेटिविटी मेरे जहन में नहीं आती। ये मुझे डिफरेंट बनाती है लोगों से कि भाई मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। ये क्या बनाती है डिफरेंट? मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक। किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी? मैं हर चीज़ को वेलकम, एवरीथिंग इज वेलकम फॉर मी। थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि मैं कुछ गलत या अच्छा नहीं बोलने जा रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कल्चर जो हमारा, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये नहीं। यहाँ जो मैंने बहुत सारी देखी हैं लेडीज, तो नहीं ये नहीं, तो मुझे नहीं होता कि ये नहीं। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें यस ओके, व्हाई नॉट, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लाइव में भी लोगों ने हमसे सवाल पूछा, और पहले भी बहुत दफा पूछ चुके हैं कि हमारी शादी को कितने साल हो गए। अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है कि हमारी शादी को हो गए हैं 100 साल। 100 साल बताएं कितने हो गए? अच्छा जी, सीरियस जवाब इसका ये है कि हमें हो गए 18 साल। हम 2006 में हमारी शादी हुई थी, और जो डेट है उस पे एक बड़ी डिबेट हो सकती है जो कि हम दोनों में होती रहती है। आए उसके बारे में आपको बता देते हैं आज वो भी शेयर कर देते हैं कि हमारी शादी की जो डेट थी, जो कार्डों पे लिखी हुई थी, वो थी 6 अगस्त 2006। लेकिन जब मैं चकवाल से कराची गया अपनी बारात लेके, तो फिर वहाँ क्योंकि कराची की शादियां भी लेट होती हैं, लेट नाइट होती हैं, तो जब मैंने निकाह नामे पे साइन किए तो वो 7 तारीख के सुबह के 2 या 1 बज रहा था, या वो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई थी ना, तो इसलिए कहते हैं वो तो 7 अगस्त शुरू हो गई थी। हाँ, तो ये जब भी बोलती है ना मुझे 6 अगस्त पे आपने मुझे विश नहीं किया, हमारी एनिवर्सरी है फलाना ठीका,
तो मैं इसको कहता हूँ नहीं, हमारी शादी 7 तारीख को हुई थी, इसलिए मैं बच जाता हूँ। तो ये एक फनी सी स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर बचत तो फिर भी नहीं होती, 7 अगस्त को मैं इनको पकड़ लेती हूँ। 7 अगस्त को फिर जो है मुझे पहले पता चल जाता है, एक दिन होता है मेरे पास कोई गिफ्ट शिफ्ट लेने का या विश करने का, कुछ स्पेशल करने का, लेकिन ये बचत हो जाती है मेरी। चलो ना यहाँ बैठते हैं, बैठ के जो है आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर लोग बोर हो जाएंगे वरना बंद करते हैं। क्या ख्याल है? या और लोगों ने अगर और भी क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा हुआ है, तो आप लोग हमें लिख के भेजें कमेंट में, तो फिर हम उनके भी जवाब हम फिर सेकंड Q&A बना दें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, हमसे लोगों ने पूछा है कि हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या है यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट कंटेंट से इसका मतलब है जी आने वाली वीडियोस में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितने इवेंट्स होते हैं इधर हॉलैंड में, मैं कोशिश करता हूँ उन पे जाऊँ। हाँ, अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें पैसे, मैं जेब से पैसे लगा के हर जगह नहीं जा सकता, मेरी कोशिश होती है मैं मैनेजमेंट से बात करूं और वो मुझे अंदर फ्री जाने दें ताकि मैं व्लॉग बना सकूं, लेकिन हर मैनेजमेंट, हर इवेंट मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो मेरी रिक्वेस्ट इसी वीडियो से ये भी है लोगों से कि आप मुझे व्लॉगिंग के लिए इजाज़त दे दिया करें। मैं एज ए विजिटर नहीं आता, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, उससे आपकी प्रमोशन होगी, आपके बारे में ही लोग अच्छा जानेंगे इवेंट कैसा था। इवेंट्स कवर करने जी, उसके अलावा यही है कि बस हम अपनी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग किया करेंगे और दूसरे की ट्रैवलिंग कर लेते हैं कोरोना के बाद थोड़ी ज़्यादा तो वो हमारा कंटेंट है। उसके अलावा बस और हमारा क्या, बस यही थी जी हमारी आज की Q&A। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब हमने नहीं दिया तो हमें नीचे कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपके जवाब हम कमेंट्स में दे देंगे। तो इसके साथ ही करते हैं जी अपनी वीडियो ख़त्म। खुदा हाफिज़।